जब पूरे हिंदुस्तान पर विदेशियों का राज था। हर हर तरफ से हिंदुस्तान घिरा हुआ था, जहां पाप अपनी चरम सीमा पर था, जहां हिंदू होना भी पाप था। पाप ये उस वक्त की कहानी है। पर कहते हैं ना, जब पाप अपनी सीमा को लाता है तो भगवान अपना एक अंश पाप का संहार करने के लिए भेजते। ऐसे एक वीर मराठा ने अपने और अपने साहसी मावलों के बल पर एक महान राज्य का निर्माण किया। उनका महान साम्राज्य किसी दूसरे राजाओं जैसा नहीं था, वो तो कुछ लोगों का राज्य था, जहाँ का एक एक नागरिक राजा था, राजा जिसका नाम था हिंदवी स्वराज। पर बस शब्द हिंदवी पे मत जाना, भले ही था उन्हें अभिमान अपने हिंदू होने का, पर वो भली भांति करते थे सम्मान अन्य धर्मों का। जो राजा सभी धर्मों को समान माने तो मन से ख्याल निकाल ही दो, क्या वो जातियों में करते थे फर्क? उनकी सेना में जात धर्म पर लोग कभी नहीं बटे, क्योंकि राजा ही था उनका खुद भगवान का स्वरूप। मेरे राजा की लड़ाई कभी किसी धर्म के प्रति नहीं थी, मेरे राजा की लड़ाई तो उन विदेशियों के प्रति थी जो हिंदुस्तान में आके हिंदुओं को पैरों तले कुचलना चाहते थे, जो वाहिगुरु जी के खालसा की ना कर रहे थे इज्जत, जो बहनों को बाजार में बेचा करते थे, उनके खिलाफ थी मेरे राजा की लड़ाई। अधर्म अन्याय के खिलाफ थी मेरे राजा की लड़ाई। ऐसे दिव्य पुरुष की गाथा को किसी शब्द में बांधना भी है संभव, फिर भी चलो एक प्रयास ही कर लेता हूँ। 19 फरवरी 1630 को खुद माँ जगदम्बा के पुत्र ने शिवनेरी पे जन्म लिया। माता तो थी माँ जगदम्बा ही, बस जिताऊ के रूप में। उन्हें बाल काल में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत किया। इससे उनमें अनेकों गुणों का संचार हुआ, जैसे कि बहनों का सम्मान प्रभु श्री राम के भांति, धर्म की सही पहचान श्री कृष्णा के भांति, और देशभक्ति महाराणा प्रताप के भांति। ऐसे गुणों का व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है किसी के अन्याय को? तो मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में शपथ ली। ये शपथ थी कुछ इस प्रकार: मैं अपने ईश्वर और अपने माता पिता को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सदैव खड़ा रहूंगा। मैं अपने स्वार्थ से उठकर राष्ट्र और धर्म के लिए मेरा जीवन समर्पित करूंगा। मैं किसी अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा, ना ही किसी विदेशी सत्ता की गुलामी स्वीकार करूंगा। मेरा जीवन केवल सत्य, धर्म और स्वराज के लिए है। मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक हिंदवी स्वराज्य स्थापित करूंगा। स्वराज्य स्थापन होत नाही तोपर्यंत विश्राम नाही। और ये बात तो सनातनियों की जग जाहिर है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो पीछे देखने का सवाल ही नहीं। महाराज ने शपथ लेते ही तोरना किले पे स्वराज्य का तोरण बांध दिया। इसके बाद महाराज और उनके मावले कहाँ रुकने वालों में से थे, एक एक करके स्वराज्य की सीमा बढ़ाते ही जा रहे थे। स्वराज की बढ़ती सीमा देखकर अली आदिल शाह चिंता में आ गया। उसने अफजल खान को भेजा महाराज का वध करने के लिए। उस कुत्ते ने रास्ते में मिले हर गांव को जलाया, बहनों पर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा। उसका ऐसा क्रूर बर्ताव देख महाराज और उनके मावलों का खून उबलने लगा। फिर क्या था, उबलते खून और दिमाग से फाड़ दिया अफजल खान को। महाराज पे खतरा तो चारों ओर से था, कभी आदिल शाही तो कभी कुतुब शाही तो कभी निजाम शाही तो कभी मुगल तो कभी निजाम शाही। बट मराठे कहाँ रुकने वालों में से थे, हर हर महादेव करके बढ़ते ही गए। कभी शाइस्ते खान को भगाया तो कभी सिद्दी को तो कभी पोर्टुगालिस को। हमें दुश्मनों से क्या डर, हमें तो अपने ही चुभे। बाकी हम बस जीतता हारे, बस अपनों की वजह से ही हारे। तब मान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, अब मिर्जा है शिवाजी महाराज के विरुद्ध। शिवाजी महाराज ने मिर्जा को तो ये तक कह डाला कि बन जाओ स्वराज्य के नए छत्रपति, मैं लड़ लूंगा तुम्हारे आदेश पर भी, पर नहीं झुकाऊंगा ये मस्तिष्क किसी अधर्म के सामने, नहीं सहूंगा किसी का अत्याचार। फिर से लौट के आऊंगा महाराणा प्रताप के भांति, फिर से लड़ूंगा एक नई हल्दी घाटी। पर था वो परपोता मान सिंह का ही, कैसे समझ आता उसे फर्क धर्म और अधर्म का। मिर्जा ने महाराज को 2 कदम पीछे होने पे विवश कर दिया। मिर्जा को यकीन नहीं था राजा की जुबान पे, जिस जुबान के खातिर सनातनियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस जुबान पे था मिर्जा को शक। हाँ, शक भी कैसे नहीं होता, था तो वो गद्दारों का ही दूध। बतौर जमानत उसने दक्कन का कोहिनूर मांगा, बतौर जमानत उसने 6 साल का शंभू मांगा, शंभू मांगा, शंभू मांगा।